सागर बूंद समाय के 5वें खंड में बोध वाक्यों का क्रम चल रहा है। गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं कि यदि अंधा कुएं में गिरता है तो कोई बात नहीं, अंधा कुएं में गिरता है तो कोई बात नहीं, किंतु जानते देखते हुए भी कोई व्यक्ति कुएं में गिरे तब जरूर विचारणी बात है। जानते देखते हुए भी कोई व्यक्ति गिर जाए तो जरा विचारणी बात है। अंधा गिर गया, उसको तो दिखता ही नहीं, पता ही नहीं क्या हो गया, कैसा हो गया। जानबूझ करके अंध बने हैं, आंखन बांधी पाटी, अरे जिया जग धोखे की टाठी। टाठी समझते? टाठी पुरानी भाषा का शब्द है, टाठी यानी थाली, टाठी। अरे जिया, जिया जीव को संबोधन है, जग धोखे की टाठी। जानबूझकर अंध बने हैं, आंखें तो अच्छी हैं, सब दिखता है, लेकिन जब तक अंधे नहीं बनते हैं तब तक खेल शुरू नहीं होता है। बच्चों का एक खेल अंधे होने का भी है। आंखें तो रहती हैं बच्चों की, पर वो जब खेल खेलते हैं, आंखें बंद कर लो फिर छुओ तुम, आंख बंद करके फिर छूना पड़ता है और छू करके बताना पड़ता है कि कौन है कौन है कौन है। तो उनका खेल होता है। तो उनका खेल तभी होता है जब आंख बंद करते हैं। तो भजनकार कह रहे हैं कि संसार ऐसा ही है, देखे तो सब दिखाई देता है, लेकिन आंखें बंद करके काम करता है। जानबूझकर अंध बने हैं, आंखन बांधी पाटी, आंखों पर पट्टी लगा ली। अब आंखों पर पट्टी लगा ली, पट्टी लगाने वाले भी बहुत होशियार लोग होते हैं, जादूगर। वो कहते हैं हम जादू करते हैं, हमको सब पता है, आंखों पर पट्टी बांध दो, और फिर वो नोट बताते हैं कितने का नोट है, कितने का नोट है। कुछ नहीं है, उनकी वो टेक्निक होती है, सब पकड़ में आ जाती बात। वो तो जो नहीं समझते उनको लगता है अरे ये तो देख लेते, टेक्निक होती है उनकी, नोटों को पढ़ने की टेक्निक होती है। आंखों पर पट्टी बांध दो तो नीचे से कितनी पट्टी बांधो, दृष्टि में यहाँ से कुछ दिखता है, और उनको वो अभ्यास कराया जाता है, कैसे देखोगे कैसे देखोगे। वो देख ऐसा ऐसा, भले वो करते सबके सामने, लेकिन वो देख लेते हैं। तो आंखों पर पट्टी बांध करके भी ये जादूगरी लोग अपना जादू चलाते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं। तो वो उनकी टेक्निक होती है। तो जानबूझकर अंध बने, आंखन बांधी पाटी, पट्टी बांध ली आंखों पर। क्या है, दिख तो रहा है, लेकिन आंखों पर पट्टी बांध ली है। तो ऐसे अरे जिया जग धोखे की टाठी, अंधे अंधे बने, अंध बन करके करते रहते हैं लोग काम, घूमते रहते हैं। कुछ जीवों की प्रकृति होती है, बिल्ली का एक स्वभाव होता है। बिल्ली क्या करती है, बिल्ली की एक प्रकृति रहती है। बिल्ली को कहीं से कुछ मिल जाए अंदर जाने के लिए, रसोई घर में घुसने के लिए, और यदि उसको दूध मिल जाए पीने के लिए, तो बिल्ली दूध पिए, कोई भी चीज़ खाए, तो क्या करती है वो, पहले तो यहाँ वहाँ देखेगी कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर जब बिल्ली दूध पीती है तो आंख बंद करके पीती है। बिल्ली दूध पीती है तो क्या करती है, आप चाय पीते होगे तो आंख बंद करके पीते क्या है? आप लोग दूध चाय पीते तो आंख बंद करके पीते क्या? नहीं, हम तो देख देख करके पीते हैं। तो आप तो सब देख देख करके पीते हो, लेकिन बिल्ली की प्रकृति है कि जब वो पीती है तो आंख बंद करके पीती है। क्यों पीती है आंख बंद करके? क्योंकि वो ये सोचती है कि अब हमने आंख बंद कर ली तो हमें कुछ नहीं दिख रहा ना, तो हम भी किसी को नहीं दिख रहे। हमने आंख बंद कर ली, अब कुछ नहीं दिख रहा ना, तो कुछ हमको नहीं दिख रहा, तो हम भी किसी को नहीं दिख रहे। और ऐसा वो करके आंख बंद करके पीती है। तो उसको तो कुछ दिखता नहीं है,
लेकिन जिनकी आंखें खुली हैं वो डंडी ला करके अरे कोई देख रहा है हमको, उसको समझ में आ जाता तो भाग जाती है। तो अपनी आंखें बंद करने से भले हमको ना दिखे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई अपन को नहीं देख रहा। देखने वाला तो अपनी आंखों से देखता ही रहता है। तो जानबूझकर अंध बने। शुतुरमुर्ग की कहानी आती। शुतुरमुर्ग होता, पढ़ते ना शुतुरमुर्ग के बारे में, ऐसा पक्षी होता है, ऐसा उसका होता है शुतुरमुर्ग, ऐसा रहता है, रेतीले रेगिस्तान में रहता है शुतुरमुर्ग। तो जब उसके पीछे शिकारी जानवर कोई लग जाते ना, शिकारी जीव जो उसको पकड़ते हैं, मारना चाहते, तो वो शुतुरमुर्ग भागता है और भागते भागते जब उसको लगता नहीं भाग पाएंगे, तो वो फिर रेत में अपने मुख को अंदर कर देता है। उसका ऐसा वो लंबा रहता है, उसको अंदर कर देता, तो मुख तो उसका छिप जाता है पर शरीर बाहर निकला रहता। तो मुख को अंदर रेत में छिपा करके वो क्या सोचता, अब हम सुरक्षित हो गए, अब हम सुरक्षित, क्योंकि अब हमें कुछ दिख नहीं रहा, अब हम सुरक्षित हो गए। लेकिन वो ये नहीं जानता कि रेत में अपना मुख छिपा लेने मात्र से शरीर सुरक्षित नहीं होता। बोध वाक्य बहुत अच्छा है। यदि अंधा कुएं में गिरता है तो कोई बात नहीं, किंतु जानते देखते हुए भी कोई व्यक्ति गिरे तब जरूर विचारणी बात है। अगला बोध वाक्य है, स्वपर अहितकारी, अपना और पर का अहित करने वाला। स्वपर अहितकारी मिथ्या तो असंयम के ऐसे विष बीज मत बोना। जो स्वपर के लिए अकल्याणकारी हैं, अहितकारी हैं, ऐसे मिथ्या तो असंयम के विष बीज मत बोना, जिसके द्वारा उत्पन्न विष फल आपको खाना पड़े और नरक निगोद आदि दुर्गतियों में जाना पड़े। जिसके द्वारा उत्पन्न विष फल आपको खाना पड़े। विष बीज बोएंगे तो विष फल मिलेगा, आपको खाना पड़े और नरक निगोद आदि दुर्गतियों में जाना पड़े। हमारा जीवन पानी के बुलबुले की तरह क्षण भंगुर है। हमारा जीवन कैसा है? पानी के बुलबुले की तरह क्षण भंगुर है, जिसे फूटने में देर नहीं। पानी में गोल गोल बन जाते हैं, बन तो जाते हैं लेकिन टिक थोड़ी पाते हैं। तो जीवन भी ऐसा ही बुलबुले की तरह क्षण भंगुर है, जिसे फूटने में देर नहीं। अगला बोध वाक्य, प्राप्त संपदा और जीवन इंद्रधनुष तथा आकाश नगर की भांति क्षण भंगुर है। प्राप्त संपदा और जीवन इंद्रधनुष। इंद्रधनुष का मतलब है जो वर्षात के दिनों में बारिश होने के समय और बारिश में ही धूप निकल आने के समय जो आसमान में सतरंगापना आता है, सतरंगेपन की लाइन आ जाती है, उसको इंद्रधनुष कहते हैं। बड़ा धनुष जैसा फैल जाता है आसमान में, वो इंद्रधनुष होता है। तो प्राप्त संपदा, जो भी मिला हुआ है वैभव, और जीवन इंद्रधनुष तथा आकाश नगर। आकाश नगर का मतलब क्या? आसमान में ऐसे बादलों की नगरियां बन जाती हैं, ऐसा दिखने लगता है कि मकान बना है, पेड़ खड़ा है, पानी बह रहा है, पर्वत जैसा दिखने लगता, झरने जैसा दिखने लगता। ये हम जैसी कल्पना करते हैं वैसा दिखने लगता, और बादलों का वैसा आकार प्रकार बनता रहता है। तो ये आकाश नगर कहलाता है। आकाश नगर टिकने वाला नहीं, देखने में अच्छा लगा, फोटो तुरंत निकाल ली तो निकल आएगा, और आपने सोचा कि जरा ये रुके हम इसको देख करके चित्र बनाते हैं, जब तक तुम तैयारी करोगे तब तक चेंज हो गया। तो ये संपदा और जीवन इंद्रधनुष
तथा आकाश नगर की भांति क्षणभंगुर हैं, जो तृण बिंदुओं के समान, तृण बिंदु, तृण घास के तिनकों पर जो पानी टिक जाता है, तिनकों पर जो पानी की बूंदें टिक जाती हैं उसको तृण बिंदु कहते हैं। जो तृण बिंदुओं के समान बहुत ही जल्दी बिखर जाने वाला है। तृण बिंदु बहुत ही जल्दी गिर जाते हैं, झर जाते हैं, बिखर जाते हैं। जिस तरह से जीवन को लेकर के चर्चा की जा रही है कि अपना जीवन कैसा है, प्राप्त वैभव कैसा है, इंद्रधनुष तथा आकाश नगर की भांति क्षण भंगुर है, जो तृण बिंदुओं के समान बहुत ही जल्दी बिखर जाने वाला है। अगला बोध वाक्य है, यह संसार इंद्रजाल के समान है। संसार कैसा है? इंद्रजाल के समान है, जो देखने में दिखता है बहुत सुंदर, देखने में दिखता है बहुत सुंदर, पर स्थिर रहने वाला नहीं है। स्थिर, टिकाऊ, स्थिर रहने वाला नहीं है, देखते ही देखते नष्ट हो जाने वाला है। दोहा यहां पर अंत में पृष्ठ के दिया हुआ है, विषय विषम विष है सुनो, विषय विषम विष है सुनो, विष सेवन से मौत, विषय कसाय विसार दो, स्वानुभूति सुख स्रोत। विषय विषम विष हैं, विषय विष के समान विषम है, सुनो विष सेवन, विष के ग्रहण से मौत होती है, इसलिए विषय कसाय विसार दो, विसार दो, भूल जाओ विषय कसायों को। स्वानुभूति, अपनी आत्मा की अनुभूति सुख का स्रोत बनेगी, वही आत्मानुभूति सुख का स्रोत बनती है। गुरुवर आचार्य श्री अगला बोध वाक्य दे रहे हैं, यह सारा का सारा संसार है केवल एक विशाल नाटक। नाटक क्या कहा? यह सारा का सारा संसार है केवल एक विशाल नाटक। भले ही इसमें तू भांति भांति के भेष धर, भले ही तू इसमें भांति भांति के भेष धर, किंतु इसमें भूल कर भी ना अटक, भूल कर भी ना अटक। ये तो मैं कितनी बार कहता हूं, कई बार कहता हूं, बार बार कहता हूं, कहूंगा भी। ये कविता आचार्य श्री की लिखी हुई है। कविता में आचार्य श्री ने कहा, क्या कहा आचार्य श्री ने? यह संसार, यह सारा का सारा संसार है केवल एक विशाल नाटक। संसार नाटक है। आचार्य श्री ने कविता में नाटक कहा संसार को। अब नाटक कैसा होता है? नाटक असली थोड़ी होता है। कोई भी कैसे भी पात्र बन जाते हैं, रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, पता ही नहीं पड़ता कि कौन क्या बना है। ऊपर ऊपर से जो दिखता है वो हम समझ लेते हैं, अंदर अंदर का पकड़ में नहीं आता। तो ऐसे ही संसार भी एक नाटक के समान है। तुमको राजा बनना है, राजा बन गया। तुमको रानी बनना है, रानी बन गई। तुमको बागवान बनना है, बागवान बन गया। तुमको दुकानदार बनना है, दुकानदार बन गया है। एक ही व्यक्ति दो चार रूप भी बना सकता है। इसका नाम नाटक है। और नाटक तो केवल दिखाया जाता है, वास्तविक थोड़ी होता है। तो गुरुवर क्या कह रहे हैं? यह सारा का सारा संसार है केवल एक विशाल नाटक। तू इसमें भांति भांति के भेष धर, तू इसे खेल, कोई बात नहीं, किंतु इस बात का ध्यान रख कि इस नाटक में भूल कर भी ना अटक।
नाटक में भूल कर भी ना अटक, भूल कर भी ना अटक। कौन कह रहा? कौन कह रहा? कौन कह रहे? गुरुवर कह रहे। गुरुवर कह रहे, हाँ। कर्नाटक, कर्नाटक। अब विचार करो, राजस्थान का विचार करो, महाराष्ट्र का विचार करो, मध्य प्रदेश का विचार करो, उत्तर प्रदेश का विचार करो। अरे प्रदेश, उसमें भी कर्नाटक है, उसका भी विचार करो। तो कौन कह रहे हैं? कर्नाटक के संत कह। कर्नाटक के संत हैं क्या? संत तो किसी प्रदेश के नहीं होते, वो तो संपूर्ण विश्व दुनिया की धरोहर है। हाँ, बात तो सही है। किसी भी संत को हम किसी प्रदेश से और किसी देश से और किसी स्थान से बांध थोड़ी सकते हैं। संत तो सभी के होते हैं, सभी के लिए होते हैं। हाँ, ये बात सही है। तो फिर क्यों जोड़ा ऐसा? अरे भाई, परिचय के नाम पर इस कविता को किसने लिखा? संसार को नाटक किसने कहा? गुरुवर आचार्य श्री ने कहा। तो क्या कहते हैं कि तू इसमें भांति भांति के भेषधर, तू इसे खेल, कोई बात नहीं, लेकिन इस नाटक में भूल कर भी ना अटक, भूल कर भी ना अटक। क्या कह रहे हैं गुरुवर? कुछ कर ना अटक, कुछ कर ना अटक, कुछ कर ना अटक, कर्नाटक, कुछ कर ना अटक, कर्नाटक। कितनी बढ़िया कविता है। 4 दिसंबर 2019 को जब गुरुवर के चरणों में पहुंचे थे नेमावर में, तो इस कविता को भी गुरु के चरणों में रखा था। ऐसी एक कविता और इसका भाव है जो बोध वाक्य के रूप में यहाँ पर आ रही है। अगला बोध वाक्य है, अहो इस निद्रा का महात्म्य तो देखो, नींद का, निद्रा का महात्म्य तो देखो, जिसके आने पर यह जीव सौ जैसा दिखने लगता है, सौ जैसा दिखने लगता है, और उसके जाते ही जब नींद खुल जाती है तो शिव जैसा प्रतीत होने लगता है। नींद आ गई, सो गए तो सौ जैसा दिखने लगता है, और नींद खुल गई, जाग गए तो शिव जैसा दिखाई देने लगता है। बहुत बढ़िया चिंतन है गुरुवर का। अगला बोध वाक्य, संसारी प्राणी की यह मूर्खता है जो नश्वर को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है, सुरक्षा नहीं होने पर संक्लेश करता है, जिससे दुर्गति का पात्र बनता है। ये मूर्खता, ज्ञानता है संसारी प्राणी की, जो नश्वर को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है, सुरक्षा नहीं होने पर संक्लेश करता है, और जिससे दुर्गति का वो पात्र बनता है। दुर्गति का पात्र कोई ना बने, सबकी शुभ गति हो, सदगति हो। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर।